कल बजट में बहुत बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट में 1% की आप लोगों को तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट आज 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती है तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती है। लेकिन आज मार्केट ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं आज मार्केट रिकवर करे और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो मार्केट है अब वो वापस चली जाएगी, इस बजट को भूल के वापस चली जाएगी कि किस तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स हैं वो क्या चल रहे हैं और टैरिफ से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। बजट भूलने लायक था और मार्केट भी बहुत ही जल्दी इसको भुला देने वाली है, ऐसा नज़र आ रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बजट प्रेजेंट करने के बाद आज इंटरव्यू भी दिया है और वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से ये जो एसटीटी लाया गया है ये हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के यंगस्टर्स को डिस्करेज करने के लिए है, ना कि एफआईआईस को डिस्करेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपका इंटेंट चाहे सही भी हो, एफआईआईस तो डिस्करेज होंगे ही ना। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे सिन स्टॉक्स में जो रीजनिंग यूज की जाती थी, सेम लॉजिक यहाँ पे एफएनओ और डेरिवेटिव सेगमेंट को भी लिकर और सिगरेट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, सेम बास्केट में रखा जा रहा है। और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से टैक्स बढ़ा करके एक रीजनिंग दे करके निकल सकते हो और कह सकते हो कि कितनी सारी फैमिलीज ने हमें रीच आउट किया, उनके जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ में पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और उनको बचाने के लिए हमने ये टैक्स बढ़ाया है। हमारा कोई रेवेन्यू कलेक्शन का कोई हमारा इंटेंट नहीं था। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि गवर्नमेंट का टारगेट था 72,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन होगा एसटीटी से। आप समझ सकते हो 72,000 करोड़ का कलेक्शन, और यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। देखिए इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज, पैसा, टाइम इन्वेस्ट होता है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। लेकिन एसटीटी को कलेक्ट करना इतना आसान है, ना ही वहाँ पे कोई इवेजन हो सकता है और क्वांटम भी इतना बड़ा है। तो एसटीटी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एसटीटी को बढ़ाया और सोचा 72,000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होगा, लेकिन वॉल्यूम्स गिर गए और 60,000 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर से एसटीटी बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स हो सकता है जिस रेशो से बढ़ाए हैं उससे भी ज्यादा तेजी से गिर जाएं और गवर्नमेंट का यहाँ पे जो प्लान है वो फेल हो सकता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे वॉल्यूम्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने ना गिर जाएं कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था वो उल्टा पड़ जाए। एनीवेज दोस्तों ये चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक काम और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए था कि टैरिफ्स इतने ज़्यादा इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट है और उन सेक्टर्स को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है कि देखिए वो चीज़ हमने एनालाइज नहीं की है और इस बजट में वो सारी चीज़ें फैक्टर इन नहीं की हैं कि टैरिफ्स की वजह से क्या होगा। सो अगर आपको इसकी रीजनिंग पता है कि क्यों नहीं की है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल अगर हम अपने चैलेंज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कल इतना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा था, आज मार्केट की 1% की रिकवरी के बाद पूरा का पूरा लॉस गायब हो चुका है और सिर्फ 455 का लॉस देखने को मिल रहा है।